बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में हो रहा धांधली है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आखिर क्यों बिहार के जो लोग हैं वो बिहार में ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आखिर बिहार में जो है वह गरीबों का इलाज समय पर क्यों नहीं हो पाता है? डबल इंजन की सरकार से सवाल कर रहे हैं, सुशासन बाबू की सरकार से जो है वो सवाल कर रहे हैं। ऐसे ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को जो है वो तात्कालिक इस्तीफा दे देना चाहिए और बिहार की जनता अब लगातार जो है यह सवाल करेगी किस कारण से उसकी जान चली गई, क्योंकि वो एक गरीब बच्ची थी? क्या उसका जान इसलिए चला गया क्योंकि वह एक दलित थी और उसका पैरवी जो है वो ऊंचे लेवल तक नहीं था? बिहार में बहार है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में हो रहा धांधली है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। बिहार में गरीबों का इलाज नहीं है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। बिहार में बेखौफ घूमता अपराधी है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और एक बार फिर से कह रहे हैं कि बिहार में बहार है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। जी हाँ, आज हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बिहार में लगातार कुछ ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आ रही है जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है, जो एनडीए की सरकार बिहार में है, उस पर अब सवाल खड़ा हो रहा है। और लगातार अब लोग जो है वो डबल इंजन की सरकार एनडीए सरकार से जो है वो सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों बिहार में, आखिर क्यों बिहार के लोगों के साथ जो है वो बिहार में ही अत्याचार हो रहा है? आखिर क्यों बिहार के जो लोग हैं वो बिहार में ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, आपको बता दें कि आए दिन जो है वो बिहार में इस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आती रहती है। आए दिन आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो है वह अपराधी बेखौफ जो है वह बिहार की सड़कों पर घूमता हुआ नजर आता है। बिहार में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था इतना लचर हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि आए दिन आपको खबरें निकलकर सामने आती है कि आज इलाज के कारण जो है वह इनकी मौत हो गई, आज इलाज के कारण इनकी मौत हो गई और आज जो है वह जो है मरीजों का जो है वह उंगली जो है वह चूहा कुतर दिया, तो ये हो गया, ये हो गया, आए दिन देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा व्यवस्था पर ही सबसे बड़ा सवाल जो है वो बिहार में खड़ा होता है। आए दिन देखने को मिलता है कि किस तरह से प्रश्न पत्र जो है वह वायरल हो जाता है, प्रश्न पत्र जो होता है वह लीक हो जाता है, एग्जाम से पहले जो है वह प्रश्न पत्र आ जाता है। तो इस तरह से जो है वह कहीं ना कहीं बिहार में जो खबरें हैं वह सामने निकल कर आती है और इसी को लेकर जो है वो आज बिहार में जो है, बिहार में डबल इंजन की सरकार, बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है उस पर आज कहीं ना कहीं जो है वो सवाल खड़ा हो रहा है। और आज हर लोग सिर्फ और सिर्फ यही सवाल कर रहे हैं। लोग जो है वो अब सवाल खड़ा कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार से सवाल कर रहे हैं, सुशासन बाबू की सरकार से जो है वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर सुशासन बाबू कहाँ है? जो बिहार में कहते रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है, बिहार में जो है वो बहार है, बिहार में जो है वो मंगल राज है, आखिर वो मंगल राज जो है वो इस वक्त क्यों नजर नहीं आ रहा है? यह सवाल अब बिहार के हर एक लोग पूछ रहा है क्योंकि जिस तरह की घटनाएं जो है वह बीते रविवार को जो है घटी है। बीते रविवार को जिस तरह से पीएमसीएच अस्पताल में जिस तरह से जो है एक नाबालिग लड़की जो है वह जो है वह दम तोड़ देती है, जिस तरह से नाबालिग लड़की जो है वह का इलाज नहीं हो पाता है और वह इलाज के कारण जो है वह कहीं ना कहीं इस दुनिया को छोड़कर जो है वो चले जाती है। अब उसके बाद से कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो बिहार की जो जनता है, वह कहीं ना कहीं अब सवाल सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार से कर रही है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से कर रही है। जो मंगल पांडे यह दावा करते रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे अच्छा है और बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वह सबसे ठीक है और बिहार में मंगल राज है। तो आज मंगल पांडे से सवाल होगा कि मंगल पांडे जी, आपका जो मंगल राज है वह कहाँ दिख रहा है? बिहार में जो है वो आए दिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वह सामने निकल कर आती है, चाहे वो एनएमसीएच की बात कर ले या पीएमसीएच की बात कर ले। पीएमसीएच में भी पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरह से जब एक पत्रकार जब अंदर जाकर जब सवाल खड़ा करता है, जब वह किसी के इलाज करने के लिए वहां पहुंचता है, तो किस तरह से उनके साथ जो है वह दुर्व्यवहार किया जाता है और किस तरह से जो है उनको पीटा जाता है। लेकिन अब जिस तरह की घटनाएं एक दलित नाबालिग लड़की के साथ जो कि लगभग 9 से 10 साल की थी और उसके साथ हुआ है, उसके जिंदगी के साथ जिस तरह का खिलवाड़ जो है वो पीएमसीएच में बैठे वो तमाम जो डॉक्टर हैं वो किए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अब पूरा बिहारवासी जो है वह सवाल खड़ा कर रहा है और तात्कालीन रूप से जो है वह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा मांग रहा है कि आखिर ये मंगल पांडे जो कि यह दावा करते रहे कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वह ठीक है, आखिर वो इस्तीफा अब कब देंगे?
क्योंकि जिस तरह की घटनाएं जो है वो बिहार में आए दिन घटती रहती है। बिहार में आए दिन स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो है वो लोग जो है वो चर्चा करते रहते हैं। आए दिन जो है वो लोग जो है वो गरीबी के कारण बिहार में अच्छा इलाज नहीं करा पाते हैं और इलाज न होने के कारण जो है वह जो है वो दुनिया को छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को जो है वो तात्कालीन इस्तीफा दे देना चाहिए और बिहार की जनता अब लगातार जो है यह सवाल करेगी और लगातार यह सवाल पूछेगी कि आखिर आपका जो है वह स्वास्थ्य व्यवस्था किधर है। आप जो यह प्रचार करते रहे हैं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे ठीक है, आखिर आप इसी से बाहर निकलकर इस स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा कब लेंगे? आखिर आप अपना चुप्पी कब तोड़ेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछा जा रहा है। आज बिहार के डबल इंजन की सरकार से पूछा जा रहा है। आज बिहार के सुशासन बाबू से पूछा जा रहा है। आज बिहार में एनडीए सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर आपका जो यह स्वास्थ्य व्यवस्था है वह किधर चला गया? आखिर आपका जो यह स्वास्थ्य व्यवस्था है वह आखिर किधर चला गया? जो एक गरीब बच्ची का इलाज नहीं हो पाता है, जो गरीब बच्ची लगभग 4 से 5 घंटा उस एम्बुलेंस में जो है वह अपनी जिंदगी के साथ खेलती रही और उसके बाद रविवार को सुबह जिस तरह से जो खबरें सामने निकल कर आती है उससे कहीं न कहीं बिहार का दिल जो है वह एक बार फिर से दहल जाता है। और एक बार फिर से बिहारवासी जो है यही सवाल कर रहा है कि आखिर कब तक बिहारवासी को ठगा जाएगा? आखिर कब तक जो है वह बिहारवासी को जो है वह सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? आखिर कब तक बिहारवासी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल जो है वह चुनाव के समय किया जाएगा? आखिर कब बिहारवासी को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा? आखिर कब बिहारवासी को जो है वो अच्छा शिक्षा मिलेगा? आखिर कब जो बिहार है वो अपराधी मुक्त होगा? आखिर कब जो है वह बिहार के लोग जो है वह खुशी से जो है वह चारों ओर बिहार के चारों ओर जो है घूमते नजर आएंगे? यह सवाल आज डबल इंजन की सरकार से हो रही है। और आप सोच रहे होंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव है इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे चुनाव से हमको कोई मतलब नहीं है, इससे चुनाव से हमको कोई लेना देना नहीं है। और आज जो ये सवाल खड़ा हो रहा है वह एक बच्ची की जिंदगी के लिए खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से उस बच्ची की जिंदगी चली गई सिर्फ और सिर्फ उसे अगर इलाज के कारण से, अगर उसे इलाज मिल जाता तो आज जो है कहीं न कहीं वह बच्ची जो है वह बिहार वासियों के सामने होती। क्या इस कारण से उसकी जान चली गई क्योंकि वो एक गरीब बच्ची थी? क्या उसका जान इसलिए चला गया क्योंकि वह एक दलित थी और उसका पैरवी जो है वो ऊँचे लेवल तक नहीं था, इसलिए चला गया? क्या बिहार में जो है वह अब मरीजों का इलाज जो है वह यह देखकर होगा कि कौन अमीर है और कौन गरीब है? या बिहार का जो इलाज है, बिहार में जो मरीज का इलाज है, वो अब यह सब देखकर होगा कि कौन वीआईपी है और कौन वीआईपी नहीं है? तो सवाल तो ज़रूर होगा और एनडीए की सरकार से भी होगा, केंद्र सरकार से भी होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है और सबसे सवाल होगा और सबसे ज़्यादा सवाल जो है आज मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जी से होगा कि आप इस्तीफा कब देंगे? क्योंकि आज पूरा बिहारवासी आपसे इस्तीफा माँगता है, क्योंकि आज आपको इसी से निकलना होगा, इसी से निकलकर आपको तो चुप्पी तोड़नी होगी, नहीं तो बिहार के लोग हैं और चुनाव भी नज़दीक है और चुनाव के समय आपको सबक ज़रूर सिखाया जाएगा। क्योंकि अगर बिहार के लोग ही आप जो है वो आपसे नाखुश हो जाएँगे, अगर बिहार में बिहार के लोगों के साथ ही इस तरह से जो है वो होता रहेगा, तो बिहार के लोग आपको चुनाव में क्यों जिताएँगे? बिहार के जो लोग हैं वो आपको मंत्री और नेता क्यों बनाएँगे? यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। आपको बता दें कि जिस तरह से एक 9 से 10 साल की नाबालिग लड़की के साथ जो है वो मुज़फ्फरपुर में उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद जो है 26 मई की घटनाएँ हैं और उसके बाद उसे जो है वो तमाम अस्पतालों में भटकाया जाता है और उसके बाद पीएमसीएच में जो है वो रेफ़र किया जाता है। जब वह नाबालिग लड़की जो है वो पीएमसीएच में आती है, तो उसके बाद उसे 3 से 4 घंटे तक जिस तरह का जो है वह कहा जा रहा है उनके परिवार वालों की तरफ से कि 3 से 4 घंटे तक जो है वो एम्बुलेंस में वह बच्ची जो है वो तड़पती रही, लेकिन डॉक्टर जो है वह इलाज नहीं किया और वह कहीं न कहीं जो है वह सिर्फ़ और सिर्फ़ इलाज न होने के कारण जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और आज हर बिहारवासी जो है वह कहीं न कहीं यह सवाल कर रहा है कि आखिर कब तक गरीबों के साथ जो है वो बिहार के नेता खेलते रहेंगे? आखिर कब तक जो है वो बिहार के गरीबों को मोहरा बनाकर ये नेता जो है वो एसी में बैठकर ऐश-मौज करते रहेंगे? तो आज सवाल तो होगा और इस सवाल का जवाब भी देना होगा, क्योंकि अगर आप आज जवाब नहीं देंगे तो यही 4 से 5 महीने बाद यही बिहार की जनता जो है वह अपने वोट के से जो है वो आपको चोट देने का काम करेगी और आपको सबक सिखाने का काम करेगी।
क्योंकि आपको ये बिहार की जनता सिर्फ एसी में बैठकर जो है वह बातें बनाने के लिए नहीं चुनी है। यह बिहार की जनता जो है वह बिहार के भविष्य को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए आपको चुनी है और बिहार के जो गरीब लोग हैं उसके साथ आप खड़े हो, इसके लिए बिहार के लोग आपको चुने हैं। अगर आप आज सवाल नहीं का जवाब नहीं देंगे तो यह सवाल का जवाब आपसे लिया जाएगा और उस वक्त लिया जाएगा जब आप वोट मांगने जो है वह घर-घर जो है वो पहुँचेंगे, उस समय लिया जाएगा। आप इस नाबालिग लड़की के साथ जिस तरह की घटनाएँ घटी है, जिस तरह से नाबालिग लड़की जो है अब इस दुनिया को छोड़कर जो है वो चली गई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे बेहतर इलाज ना हो पाया, समय पे इलाज ना हो पाया इस कारण। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बिहार में का जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? बिहार में जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय है? और बिहार में जो ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इतना ही।